और देखिए सीधा मैं कह रहा हूँ कि हमें राज्य सरकार पर मनीष भाई कोई भरोसा नहीं है। राज्य सरकार है कहाँ? राज्य सरकार तो अभी छत्तीसगढ़ में पिकनिक मना रहा है, यहाँ से फ्लाइट पे चला गया है राज्य सरकार। जितना जल्दी हो सके इस पर सुनवाई करके जो इसके पीछे दोषी हैं, चाहे वो शासनिक व्यवस्था में हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, जो एसडीपीओ का मामला सुनने में आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, और जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया उसके लिंक कहाँ से हैं। पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बताता होगा कि मेरी बेटी को शाहरुख नाम का अपराधी ने जला दिया। उस पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बोलता होगा कि मेरी बेटी का फलाना अपराधी ने जो है बलात्कार किया। हम आज ही इस मुहिम को स्टार्ट करेंगे और मैं चाहूँगा कि सच तक जो आपका चैनल पूरे देश में दिखा जाता है कि इनका अकाउंट नंबर अभी के अभी वायरल किया जाए, जितना सहयोग हिंदुस्तान करना चाहता है। आपने अभी मुझे बताया कि वहाँ जो है वन डिपार्टमेंट में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इसका जो हत्यारा सिर्फ शाहरुख नहीं है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी हत्यारा है। इन पे भी 300 तो लगनी चाहिए। ये सोई हुई थी, उसने देह पर जैसी पेट्रोल छिटाई उठी, सोचे कि पानी की झटा था, पानी पड़ रहा है क्या, पानी गिर रहा है क्या। जब जैसी उठी पर्दा यहाँ पे था, पर्दा खोली तब तक वो खड़ा था, शाहरुख मारा, माचिस फेंक दिया। इस वजह कुछ बोलना चाहिए तब तक माचिस फेंक दी। मरने से पहले उसने एक मार्मिक जो है स्टेटमेंट भी दिया था। क्या कहना चाहते हैं? क्या घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है? क्योंकि वो तो घर में थी। इस देश में 49 एयर एम्बुलेंस है, 49 एयर एम्बुलेंस है, जिसमें से सारा का सारा एयर एम्बुलेंस नेताओं को एयरलिफ्ट करने। अभी अंकिता के घर पे अस्वस्थ उपदेश राणा पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सलाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप इंसाफ दिलाएंगे अंकिता को? देखिए मनीष भाई, जैसे इस घटना का पता चला तो पूरा देश शर्मसार हो चुका है, सिवाय उन लोगों के जिनको रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि नदीम के लिए तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं हो जाती हैं और एक हमारी बहन ने 5 दिन जो पीड़िता थी कष्ट झेलते हुए दम तोड़ दिया। और दम तोड़ दिया उसके बाद जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके की अनदेखी की जा रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं कल जब गुजरात से चला, रात बीमार था हॉस्पिटल में, थोड़ी तबीयत सही हुई, उसके बाद इस तरीके के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि मनीष भाई आप पुराने समय के साथी हैं कि यहाँ से जाने ही नहीं देंगे वापस। मुझे ऐसा अनुभव किया कराया जा रहा है कि मैं लगातार कंप्लेन भी डीजीपी साहब को भी भेजी, हर जगह भेजी कि यहाँ से वापस ही नहीं जाने देंगे। ये अपने देश में हम बहन के लिए आखिरी क्षण तक, सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि जितना जल्दी हो सके इस पर सुनवाई करके जो इसके पीछे दोषी हैं, चाहे वो शासनिक व्यवस्था में हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, जो एसडीपीओ का मामला सुनने में आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, और जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया उसके लिंक कहाँ से हैं ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पूरी एक जांच हो, एक जांच कमेटी बनाई जाए। और देखिए सीधा मैं कह रहा हूँ कि हमें राज्य सरकार पर मनीष भाई कोई भरोसा नहीं है। राज्य सरकार है कहाँ? राज्य सरकार तो अभी छत्तीसगढ़ में पिकनिक मना रहा है, यहाँ से फ्लाइट पे चला गया है राज्य सरकार। राज्य सरकार नहीं है तभी शायद हमारी बहन आज हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है कि राज्य सरकार होती भी तब भी हमारी बहन हमारे बीच नहीं होती, तब भी वो कुछ नहीं कर पाते। नदीम के लिए उनको हेलीकॉप्टर भेजना है ना। अच्छा ये बताइए कि एक पत्थरबाज के लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं और बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं, उन्हें अच्छे अस्पताल में जो है इलाज नहीं मिल पाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन राजनीति रोटियां सेकने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। अंकिता को अगर एम्स में भेज दिया जाता यहाँ से तो अंकिता बच जाती। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए जिस तरीके के स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं, स्टेटमेंट अंकिता ने भी दिया, और देखिए सोचने वाली बात है 5 दिन वो जिंदा रही है, तो क्या उस टाइम मेडिकल टीम को, सरकार को, या उन जो जुड़े हुए लोग थे संस्था के, उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि कितनी क्रिटिकल? रिम्स अस्पताल में बर्न वार्ड में, चूंकि जब आपका शरीर जलता है तो वो दर्द करता है बहुत ज़्यादा और जलन होता है उसमें, तो बर्न वार्ड में AC तक नहीं था, एयर कंडीशन भी नहीं था। जरा सोचिए, और रिम्स जो है यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके के आपने अभी मुझे बताया कि वहाँ जो है वन डिपार्टमेंट में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इसका जो हत्यारा सिर्फ शाहरुख नहीं है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी हत्यारा है। इन पे भी 300 तो लगनी चाहिए जो दोषी हैं। यही बात मैंने कल वीडियो में बोला था कि एक अंकिता की 2 बार हत्याएं हुई है, एक शाहरुख हत्या किया है और एक सिस्टम हत्या किया है। तो जिस प्रकार से शाहरुख को फांसी पर चढ़ाया जा
रहा है, उसी प्रकार से सिस्टम को भी फांसी पे चढ़ाया जाए, ताकि जो है सिस्टम अगली बार किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ लापरवाही ना करे।